ओम शांति 26 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। प्रश्न, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर, किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का बरसा मिलता है। अब बेहद का बाप बेहद का बरसा देते हैं तो समझ जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है। बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित है, कोई काम के नहीं रहे हैं। इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाप ने समझाया है, अभी तुम विशेष सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल न सके तो तालाब बना दिया है। वहाँ तो कहते हैं दूध की नदियाँ बहती थी। गाय भी वहाँ की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहाँ तो गाय भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती है। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। ये बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं, तुम जानते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप आते हैं, सबको वापिस ले जाते हैं। बाप कहते हैं, जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं। मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया तो ये समझ न सके, समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ वो तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई समझ ना सके। ये भी तुम जानते हो, हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, निराकार पढ़ाते हैं। मनुष्य जरूर मूंझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे। तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। ये तख्त विनाशी है, आत्मा तो अकाल है, वो कभी मृत्यु को नहीं पाती, शरीर मृत्यु को पाता है। ये है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वो तख्त है लकड़ी का। उन बिचारों को पता नहीं है अकाल आत्मा तो ये है। जिसको कभी काल नहीं खाता, अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको भी रथ तो चाहिए ना। निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए मनुष्यों का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं, अपने को ईश्वर समझते हैं ना। सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। वो तो ज्ञान सागर चाहिए, उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं। जब बहुत ग्लानि हो जाती, बहुत गरीब हो जाते, दुखी हो जाते, तभी बाप आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवास। आखिर वो दिन आता है जो गरीब निवास बाप आते हैं। बच्चे भी जानते हैं बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वहाँ तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते। यहाँ हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्चा हुआ। वहाँ ये नाम ही नहीं, अथाह धन रहता है।
ابھی تم بچوں کو معلوم پڑا ہے بابا آیا ہوا ہے ہم کو اپنے گھر لے جانے لیے۔ بچوں کو اپنا گھر بھول گیا ہے، بھکتی مار کے دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے رات، بھگوان کو ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں پرنتو بھگوان کوئی کو ملتا نہیں۔ ابھی بھگوان آیا ہوا ہے یہ بھی تم بچے جانتے ہو، نشچے بھی ہے۔ ایسے نہیں سب کو پکا نشچے ہے، کوئی نہ کوئی سمے مایا بھلا دیتی ہے۔ تب باپ کہتے ہیں آشچریہوت میرے کو دیکھنتی میرا بننتی اوروں کو سنا بنتی۔ اہو مایا تم کتنی زبردست ہو جو پھر بھی بھاگنتی کرا دیتی ہو۔ بھاگنتی تو ڈھیر ہوتے ہیں، فارکتی دیونتی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہاں جا کر جنم لیں گے؟ بہت ہلکا جنم پائیں گے، امتحان میں ناپاس ہو پڑتے ہیں۔ یہ ہے منشیہ سے دیوتا بننے کا امتحان۔ باپ ایسے تو نہیں کہیں گے کہ سب نارائن بنیں گے، نہیں۔ جو اچھا پروشارتھ کریں گے وہ پد بھی اچھا پائیں گے۔ باپ سمجھ جاتے ہیں کون اچھے پروشارتھی ہے جو اوروں کو بھی منشیہ سے دیوتا بنانے کا پروشارتھ کراتے ہیں، ارتھات باپ کی پہچان دیتے ہیں۔ آج کل اپوزیشن میں کتنے منشیہ اپنے کو ہی بھگوان کہہ رہتے ہیں، تم کو اولائے سمجھتے ہیں۔ اب انہوں کو کیسے سمجھائے کہ بھگوان آیا ہوا ہے؟ سیدھا کس کو کہیں گے بھگوان آیا ہے تو ایسے کبھی مانیں گے نہیں، اس لیے سمجھانے کی بھی یکتی چاہیے۔ ایسے کبھی کسی کو کہنا نہیں چاہیے کہ بھگوان آیا ہوا ہے۔ ان کو سمجھانا ہے تمہارے دو باپ ہیں، ایک ہے پارلوکک بےحد کا باپ، دوسرا لوکک ہت کا باپ۔ اچھی ریتی پریچے دینا چاہیے جو سمجھے کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ بےحد کے باپ سے برسہ کیسے ملتا ہے یہ کوئی نہیں جانتے، برسہ ملتا ہی ہے باپ سے۔ اور کوئی بھی ایسے کبھی نہیں کہیں گے کہ منشیوں کو دو باپ ہوتے ہیں۔ تم سدھ کر بتلاتے ہو ہت کے لوکک باپ سے ہت کا برسہ اور پارلوکک بےحد باپ سے بےحد ارتھات نئی دنیا کا برسہ ملتا ہے۔ نئی دنیا ہے سرگ، سو تو جب باپ آئے تبھی آ کر دیوے۔ وہ باپ ہے ہی نئی سرشٹی کا رچنے والا۔ باقی تم صرف کہیں گے بھگوان آیا ہوا ہے تو کبھی مانیں گے نہیں اور ہی ٹیکا کریں گے، سنیں گے ہی نہیں۔ ستیگ میں تو سمجھانا نہیں ہوتا، سمجھانا تب پڑتا ہے جب باپ آ کر شکشا دیتے ہیں۔ سکھ میں سمرن کوئی نہیں کرتے ہیں، دکھ میں سب کرتے ہیں، تو اس پارلوکک باپ کو ہی کہا جاتا ہے دکھ ہرتا سکھ کرتا۔ دکھ سے لبریٹ کر گائیڈ بن پھر لے جاتے ہیں اپنے گھر سویٹ ہوم۔ ان کو کہیں گے سویٹ سائلنس ہوم۔ وہاں ہم کیسے جائیں گے یہ کوئی بھی نہیں جانتے، نہ رچتا نہ رچنا کے آدی مدھیہ انت کو جانتے ہیں۔ تم جانتے ہو ہم کو بابا نروان دھام لے جانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ سب آتماؤں کو لے جائیں گے، ایک کو بھی چھوڑیں گے نہیں۔ وہ ہے آتماؤں کا گھر، یہ ہے شریر کا گھر، تو پہلے باپ کا پریچے دینا چاہیے۔ وہ نراکار باپ ہے، ان کو پرم پتا بھی کہا جاتا ہے۔ پرم پتا اکشر رائٹ ہے اور میٹھا ہے۔ صرف بھگوان ایشور کہنے سے برسے کی خوشبو نہیں آتی ہے۔ تم پرم پتا کو یاد کرتے ہو تو برسہ ملتا ہے، باپ ہے نا۔ یہی بچوں کو سمجھایا ہے۔ ستیگ ہے سکھ دھام، سرگوں کو شانتی دھام نہیں کہیں گے۔ شانتی دھام جہاں آتمائیں رہتی ہے، یہ بالکل پکا کرا لو۔ باپ کہتے ہیں بچے تم کو یہ وید شاستر آدی پڑھنے سے کچھ بھی پراپتی نہیں ہوتی۔ شاستر پڑھتے ہی ہے بھگوان کو پانے کے لیے، اور بھگوان کہتے ہیں میں کس کو بھی شاستر پڑھنے سے نہیں ملتا ہوں، مجھے یہاں بلاتے ہو کہ ہے اس پتت دنیا کو پاون بناؤ۔ یہ باتیں کوئی سمجھتے نہیں ہے، پتھر بدھی ہے نا۔ اسکول میں بچے نہیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ تم تو پتھر بدھی ہو۔ ستیگ میں ایسے نہیں کہیں گے، پارس بدھی بنانے والا ہے ہی پرم پتا بےحد کا باپ۔ اس سمے تمہاری بدھی ہے پارس، کیونکہ تم باپ کے ساتھ ہو۔ پھر ستیگ میں ایک جنم میں بھی اتنا ذرا فرق ضرور پڑتا ہے۔ 1250 برس میں 2 کلا کم ہوتی ہے۔
सेकंड बाई सेकंड 1250 में कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम बाप में से ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। सब बरसा ले लेते हो। बाप आते ही है बरसा देने। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहाँ अशांति की जरा भी बात नहीं। फिर नीचे उतरना होता है। मिनट बाई मिनट तुम्हारी उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास, इतने घंटे तो मनुष्य बंदर खाएंगे। ये हिसाब तो पूरा बता है, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाई मिनट टिक टिक होती रहती है, सारा रेल रिपीट होता, फिरता फिरता फिर रोल होता जाता है, फिर वही रिपीट होगा। ये ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है, इसका माप आदि नहीं कर सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है टिक टिक होती रहती है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से ये चक्र फिरता ही रहता है। वो होता है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि ये अविनाशी ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। अनेक बार सेकंड बाई सेकंड ये ड्रामा रिपीट होता आया है और कोई ये बातें समझ ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का बरसा देते हैं, उनका एक ही नाम है शिव। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्म ग्लानि होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है। कई है जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं कि पावन बनाने वाला कौन है। बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं, वहाँ स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ दोनों अपवित्र है। ये है ही अपवित्र दुनिया, वो है पवित्र दुनिया, स्वर्ग हेवन। ये है दोजख, नर्क, हेल। तुम बच्चे समझ गए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी मेहनत है, गरीब झट समझ जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, इतने बच्चे आएंगे क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं। आए तो बिगड़ कोई के कहे भी बाबा आपे ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे, ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी। सभी इकट्ठे एक ही समय तो आ न सके, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहाँ तो ढेर महल मिलेंगे। ये तो तुम बच्चे जानते हो, पैसे सब मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डे खोदकर भी अंदर रख देते हैं, फिर या तो चोर ले जाते हैं या फिर खड्डों में ही अंदर रह जाते हैं। फिर खेती खोदने समय धन निकल आता है, अब विनाश होगा, सब दब जाएगा, फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोदकर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं, वहाँ तो हर चीज की खानियाँ आदि सब नई भरपूर हो जाएगी। यहाँ करराठी जमीन है तो ताकत ही नहीं है, बीज जो बोते हैं उनमें दम नहीं रहा है, कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीजें डाल देते हैं। वहाँ तो अशुद्ध चीज का कोई नाम नहीं होता है, एवरीथिंग इज न्यू। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियाँ करके आती है, वहाँ की ब्यूटी ही नेचुरल है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे से लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है।
बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धिमान मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। वरदान, निश्चिंत विजय के नशे में रहे, बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भव। बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं क्योंकि जानते हैं ये माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। ये निश्चित का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही मायाजीत बन जाते हो। स्लोगन, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। ओम शांति।